नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। नाउ आज के दिन में एक काफी अच्छी न्यूज है। ऑल टुगेदर बहुत बड़े बड़े वेपन्स इंडिया आने वाले हैं जल्द ही। वेपन नहीं तो इन्हें आप वेपन कैरियर्स कह सकते हो, बट ऑल टुगेदर ये अपने आप में भी एक वेपन ही है। करीब $4 बिलियन की ये मेगा डील है और इंडिया करेंसी में बात करें तो 33,000 करोड़ रुपीस की ये टोटल डील है। नाउ ये इतने बड़े लेवल का तामझाम है ना, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि इंडिया में हमने जो आज के समय में अपना टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया हुआ है ना 2025 के लिए, वो ऑल टुगेदर 35,000 करोड़ का है और ये डील अकेले ही 33,000 करोड़ की है। नाउ ऐसा नहीं है कि हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ काम का हमें नहीं मिल रहा दोस्तों। इस अमाउंट में हमें मिल रहा है ये डेडली एयरक्राफ्ट। हाँ जी, वैसे ही अपने आप में एक यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और कई लोग इसको ड्रोन बोलते हैं। बेसिकली इसमें आपको पायलट नहीं चाहिए होता, ऑब्वियस सी बात है। आई मीन अगेन, पायलट इसके अंदर नहीं चाहिए होता, बाहर से ही इसको रिमोटली कंट्रोल करने के लिए तो ऑफ कोर्स पायलट चाहिए ही। तो ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ना, ये अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेस्ट है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम इसे खरीद रहे हैं तो इसी को सबसे बेस्ट बोल देते हैं। असल में ये बहुत ही प्रूवन एडवांस्ड यूएवी है ना। ऐसा हुआ था राफेल के केस में। हमने जब राफेल खरीदा था ना तो एक टाइम को भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना, इसको दुनिया में सबसे बेस्ट फाइटर जेट घोषित कर चुका था। ऑल्दो राफेल अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस फाइटर है, बट दुनिया में और भी फाइटर जेट्स होते हैं तो सबसे बेस्ट नहीं कह सकते, बट वन ऑफ द बेस्ट श्योरली ये है। तो ठीक है ना, कुछ दिनों पहले ही ना एक न्यूज आर्टिकल सरफेस हुआ कि यूएसए ने ऑल टुगेदर जो ये डील है ये कैंसिल कर दी है। इसका रीजन दिया जा रहा था कि वो जो पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ था उसके चलते ये डील कैंसिल करी। नाउ जिनको नहीं पता कि पन्नू वाला इंसिडेंट क्या है, उनको थोड़ा सा आइडिया में दे देता हूँ। तो ये जो आदमी है दोस्तों, ये एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। नाउ पिछले कुछ महीनों पहले ही इसने इंडिया को अलग अलग धमकियां दी थी। ऑफकोर्स आपने न्यूज में सुना होगा। और ये यूएस में रहता है और यूएस कनाडा बेस्ड है ये। तो कुछ महीने पहले ही ना यूएस ने ऑल टुगेदर ये बोल दिया था कि इन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो कि पन्नू को मारने आया था, असैसिनेशन करने आया था इंडिया से। अब इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। इंडिया ने ऑफ कोर्स ये डिनाई कर दिया था, बट ये विवाद काफी दिनों तक चला। अब इसी बीच में ना ये TheWire.in करके ये जो मीडिया हाउस है, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया 2 से 3 दिन पहले कि यूएसए ने ये पन्नू वाले इंसिडेंट को लेकर इंडिया से ये डील कैंसिल कर दी है। नाउ ये न्यूज सरफेस होने लगी पिछले दिनों और कई सारे लोग यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का मजाक बना रहे थे कि ये फेल्ड डिप्लोमेसी है इंडिया की वगैरह वगैरह। नाउ ऑनेस्टली जब ये आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया ना, मुझे उसी समय लग गया था कि यूएस ऑल टुगेदर पन्नू की वजह से तो ये डील कैंसिल नहीं करेगा, और कोई रीजन हो सकता है। नाउ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि यूएसए बहुत ही कोई धूत से धुले हुए लोग हैं ये, बट आप सोच के देखिए पन्नू का इतना ज्यादा कोई इंफ्लुएंस है नहीं। ऑफ कोर्स ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है बाहर कनाडा वगैरह में, लेकिन जो इंडिया के जो पंजाबीज है ना, वो खुद इसको एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी बताते हैं। पन्नू के बदले यूएसए ऑलमोस्ट $4 बिलियन की डील कैंसिल कर दे। नाउ कम ऑन, ऐसा तो होने वाला था नहीं। तो और इसी के ठीक 2 दिनों बाद ही यूएसए ने ऑल टुगेदर इन रिपोर्ट्स को डिनाई भी किया और एक दिन के अंदर अंदर ना इन्होंने इनकी पार्लियामेंट में ये डील क्लियर करके दे दी। जी हाँ, असल में ये डील हुई तो MQ-9 रीपर बनाने वाली कंपनी से ही है, बट यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में इनकी सरकार फॉर्मली इसको क्लियर करती है, तब जाके डील पूरी होती है। नाउ ये जो MQ-9 ड्रोन है ये जल्द ही डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे और मोस्ट पॉसिबली अगले साल तक हमें डिलीवरी मिलेगी। और आज के समय में ना हमारी नेवी ऑलरेडी 2 MQ-9 रीपर इस तरह के ड्रोन ऑपरेट करती है। जी हाँ, असल में ये जो है ये हमने करीब 2 साल पहले लीज पर ले लिए थे और तब से ही हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं और हमको इसका एक आइडिया भी लग चुका है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। नाउ अब जो ये डील है इसमें हमें 31 इस तरह के ड्रोन खरीद रहे हैं और ऑफ कोर्स ये ड्रोन के साथ और भी वेपनरी हमें मिलेगी, बट ऑल टुगेदर ये बहुत ज्यादा महंगा भी लग रहा है कंपेयर टू व्हाट वी कैन मेक इन इंडिया। आपको बता दूं, ये जो तेजस फाइटर है हमारा, उससे ये 1.5 गुना महंगा ड्रोन है। अब इसके रीजन सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इसलिए महंगा है। बेसिकली जो भी इक्विपमेंट्स ये लोग यूएस में बनाते हैं ना, तो यूएस के हिसाब से तो वो ठीक ठाक प्राइस में हो ही जाता है, बट इकोनॉमी और करेंसी डिफरेंस एक मेजर रीजन है कि इनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। आपने चंद्रयान के टाइम पे भी देखा होगा कि कितने सस्ते में हमने सेम चीज बना ली थी, और अगर हम इसी तरह के ड्रोन्स भारत में बनाएंगे ना तो हम आराम से इसकी आधी से भी कम कीमत में सिमिलर कैपेबिलिटी वाला यूएवी बना सकते हैं। बट अगेन हमारे पास अभी कोई इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसाइड कर लिया चलो इनको बनाते हैं और कुछ महीनों में हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई कई साल, कई कई दशक लग जाते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी तैयार करने में। बट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम जो भी मेजर वेपन्स खरीद रहे हैं ना,
ऑल टुगेदर हमारी प्रेजेंट नीड के हिसाब से ही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 से 15 सालों में हमें बाहर से कोई इतना महंगा वेपन खरीदने पड़ेगा। हम ऑलरेडी इंडिया में इसे बना रहे होंगे, बल्कि कई लोग तो अभी से इसके होममेड ऑप्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे HAL ने UAVs बनाए हुए हैं उन पे पैसा लगाने की बात कई लोग कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर ऐसा नहीं है कि भारत में हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी हम काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो और आराम से 10 से 15 साल हम लोग लगाएंगे, तब जाकर हम आत्मनिर्भर होंगे इस सेक्टर में, और ऐसे बड़े बड़े वेपन्स जो हैं इस केस में हमें बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।